जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में कर रहे हैं भूगोल के प्रश्न। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भूगोल के दृष्टि आईएएस की क्विक बुक में दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न पीसीएस में और स्टेट पीसीएस और आईएएस में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। दोस्तों हमारा ये पहला प्रश्न है, ये भी एमपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। दोस्तों आरोही क्रम बताना है, यानी कि चढ़ता क्रम। ऐसे दोस्तों चढ़ता क्रम बताना है, जो पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी कितनी लगती है। दोस्तों आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। तो इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले नेपाल से, फिर पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। ये दोस्तों इसका क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल एमपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। दोस्तों आप सभी देशांतर को तो जानते हैं। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो गई, इसमें उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण तक जो देशांतर खींचे जाते हैं, रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। तो सबसे समीप देशांतर पर बेंगलुरु स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। दोस्तों यहाँ पर कोहिमा की बात हो रही है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कोहिमा कहाँ पर स्थित है। तो ये कोहिमा नागालैंड में स्थित है, नागालैंड की राजधानी है। तो दोस्तों नागालैंड को मिलाकर और ये दोस्तों कोट्टायम तक कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो ये दोस्तों 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। कितने राज्यों से होकर? 7 राज्यों से गुजरना होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से। दोस्तों राज्यों के नाम गिराते हैं आपको। पहला तो है दोस्तों गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से ये 8 राज्य हो गए। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी है, झारखंड से भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी एक ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 4। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं। भारत के तटीय राज्य 9 राज्य हैं। दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा ये दोस्तों गुजरात की है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की। तो इस प्रकार से भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य हो जाते हैं। इसके साथ साथ भी जो पुदुचेरी है उसकी भी सीमा उससे लगती है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों 4 राज्य दे रखे हैं और इनके भौगोलिक क्षेत्र, इनका क्षेत्रफल कितना है, उसके आधार पर घटता हुआ क्रम हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों आप सभी को पता है सबसे बड़ा जो राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर आएगा हमारा इसमें तमिलनाडु, और इसमें पहले आएगा हमारा कर्नाटक आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आता है। तो इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस प्रकार से इनका क्रम हो गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। दोस्तों भारत और जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को हम अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। दोस्तों बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, तो यहाँ पर नागालैंड नहीं बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा राज्य वो भी बनाता है, जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा बनाता है और पश्चिम बंगाल लगाता है। पश्चिम बंगाल की तो सर्वाधिक सीमा रेखा
बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है ये तो 7वां स्थान है। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वैसे प्रतिशत में कितना है? तो 2.43% ये दोस्तों विश्व का क्षेत्रफल है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो ये दोस्तों सिक्किम की मिलती है। किसकी दोस्तों? सिक्किम। इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है, तीनों राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी जो प्रदेश है हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली के एनसीआर में कौन कौन से राज्य आते हैं आपको ये बताना है। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है और दोस्तों हरियाणा आता है। ये 3 राज्य आते हैं। इन्हीं के जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में आते हैं। तो इसमें करनाल आएगा और रोहतक आएगा। करनाल और रोहतक ये दोनों राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में आते हैं एनसीआर में। देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 और 4। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको 8 के नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। यामोत्तर रेखा है भारतीय मानक समय की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दोस्तों ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। सॉरी दोस्तों, ओडिशा से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दोस्तों मध्य प्रदेश, ऐसे करके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों पंजाब का भाग नहीं है। हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये दोस्तों त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, त्रिपुरा की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में, जो दोस्तों हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसमें 7 राज्य हैं। 7 राज्य हैं। तो मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, असम आता है दोस्तों, और असम आता है, और हमारा मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ऐसे करके 7 राज्य आते हैं। तो इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे बताया था गुजरात का तट सबसे लंबा है। ये देखिए दोस्तों, ये कितने बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कितनी बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो ये दोस्तों मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है और असम की लगती है। इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये देखिए दोस्तों, ये भी कितनी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में पाया जाता है इसका भाग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं, तीनों पर हमें विचार करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों एकदम ठीक बात है, असम राज्य भूटान और बांग्लादेश देश से सीमा लगाता है। आगे देखिए दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल है वो भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये भी ठीक बात है। मिजोरम
बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही बात है। इसमें दोस्तों तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। दोस्तों भारत के बारे में कौन से कथन सही है? 4 कथन दे रखे हैं, एक एक करके चारों को देखते हैं। पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। एकदम ठीक बात है दोस्तों। ये समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के मध्य भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो दोस्तों शीतोष्ण में आ जाएगा, और जो नीचे का भाग है वो दोस्तों उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा इस प्रकार से। चौथा है, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एकदम ठीक बात है दोस्तों, ये वाला इसमें सही है। दूसरा सही है, चौथा सही है, तो देखते हैं आंसर कौन सा सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, दोस्तों आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा लगाता है। तो सर्वाधिक सीमा इसी की लगती है प्रदेश में। तो किस किस से लगाता है दोस्तों? ये दोस्तों राजस्थान से लगाता है, झारखंड से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है, लेकिन पंजाब से नहीं लगाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। और ये दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया ये 7 से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो ये दोस्तों सिक्किम और बिहार। जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं वो सिक्किम और बिहार राज्य लगाते हैं। सिक्किम लगाता है, बिहार लगाता है, साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश लगाता है। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों उत्तराखंड लगाता है, और साथ में पश्चिम बंगाल भी लगाता है। तो इन राज्यों को याद रखिएगा। ऐसे करके 5 राज्य इससे सीमा लगाते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।